गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नारायण 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 नारायण। आइए, आज 30 सितंबर है, नवरात्रि का दूसरा दिवस और सितंबर महीने का आखिरी दिन। परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर बम्बई में जो प्रवचन किए थे, कल का पृष्ठ भी भूमिका में से था। आज का पृष्ठ श्लोक विशेष की व्याख्या में एक बात जो महाराज ने बताई है, मुझे आनंद चाहिए, आज के पृष्ठ का शीर्षक है। तो इस पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ये बताने जा रहे हैं कि वो जो उनके मित्र थे और महर्षि के पास आए, मित्र कहिए, भक्त कहिए, शिष्य कहिए, अर्जुन मित्रवत थे भगवान के, और मित्र होने के कारण ही प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध करने में जैसे मित्र को हम बताते हैं कितनी क्या हानियां हैं, और उसके बाद देखते हैं हम कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे जब उपदेश दिया भगवान ने, यानी जब वो शिष्य बने, तो शिष्य बनने का भाव इतना ही था कि इस समय मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप धर्म मेरा क्या है, युद्ध तो नहीं लड़ना है, पर फिर भी मेरा धर्म क्या है और मेरा कल्याण किस में है। तो प्रथम 6 अध्यायों के उपदेश में ही उसको जब चौथे अध्याय में पता लगा कि इन्होंने भगवान सूर्य को भी ज्ञान दिया था, तो ये तो मित्र नहीं हैं, ये तो साक्षात गुरुदेव भगवान ही हैं। शिष्य तो बन ही गया था दूसरे अध्याय में, पर वो तो वाचिक यानी मित्र ही मानता रहा, क्योंकि कह रहा है कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अभी समर्पण नहीं है। पर प्रथम 6 अध्यायों में गुरु हैं ये बात पक्की हो गई। 7वें से 12वें अध्याय तक उसमें जब विश्व रूप का दर्शन किया 11वें अध्याय में, तो ये गुरु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। और 13वें से 18वें अध्याय तक जब उपदेश सुना, ये गुरु भी हैं, ये भगवान भी हैं, और ये परब्रह्म परमात्मा है। तो ये जो परब्रह्म की जो अनुभूति हुई, जो महात्मा जी 3 दिन यहाँ, 2 दिन और 1 दिन आनंद वृंदावन में प्रवचन करके समझा के गए, तो ये परब्रह्म परमात्मा जो है, वो ये जो मित्र ने कहा कि मुझे आनंद चाहिए, उस चाहना को भी जब उसने छोड़ा महाराज के कहने पर, तब उसको असली आनंद की अनुभूति हुई। ये जो सांसारिक आनंद है, हम
उस पारमार्थिक प्रेम को, भगवत प्रेम को कहीं वैसा ही सुख या आनंद न समझ लें, तो ध्यान योग के आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री इस सच्ची घटना के द्वारा हमको ये समझाने जा रहे हैं कि वो जो हमारा स्वरूप आनंद है, वो उसकी झलक हमको महात्मा लोग समझाते हैं कि गाढ़ सुषुप्ति में ठाकुर जी हर जीव को उसकी झलक देते हैं। भयंकर से भयंकर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति भी उसको दवाइयाँ देकर और वो गाढ़ सुषुप्ति में चला जाए तो वहाँ उसको कोई वेदना नहीं, कैंसर की कोई वेदना उतने समय तक नहीं है जितने समय तक वो गाढ़ सुषुप्ति में रहता है। तो उस गाढ़ सुषुप्ति का जो आनंद है वो है ठाकुर जी का आनंद, पर वो उसको बेचारे को दवाइयाँ देकर और उसके जो दर्द की संबित है उस संबित को, यानी मन में ही वो दर्द का जो वेदना प्राप्त हो रही है उसको दवाइयों द्वारा यानी भौतिक इलाज के द्वारा उसे सुप्त किया जाता है। सामान्य गाढ़ सुषुप्ति में हम देखते हैं कि सब कुछ भूल जाता है। वो जो उस समय जब हम उठ के कहते हैं कि बहुत आनंद में थे हम, तो वहाँ न तो विषयों का कोई आनंद था, न कोई बाह्य जगत था। वही स्वरूप आनंद की झलक ठाकुर जी कृपा करके हर जीव को देते हैं। और अगर वो स्वस्थ है तो जो थकान के बाद उसको नींद आई तो नींद से उठा, अब वो फ्रेश हो गया। सुबह का समय क्यों सत्संग आदि के लिए, भजन आदि के लिए कहा जाता है कि जल्दी उठो सूर्योदय के पहले? क्योंकि इस समय हम जब उठते हैं तो एकदम तरोताज़ा रहते हैं। तो कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि अब तो ये हो गया है कि उठते ही चाय और सिगरेट और जो है अखबार, तो ये भारतीय परंपरा नहीं। बेड टी का मतलब अभी स्नान वान कुछ नहीं किया है, अभी सबसे पहले चाय चाहिए। तो तरोताज़ा स्थिति में अभी हम लोग सब स्नान आदि करके और फ्रेश हो गए हैं और अच्छी नींद के बाद एकदम ठाकुर जी की मंगला आरती हो गई और अब सत्संग कर रहे हैं। तो इस समय जो हमारी एकाग्रता रहेगी वो सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि नींद से अभी उठे हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे बातें याद आवेंगी, उसने हमारा अपमान किया, उसने है ना हमको इस प्रकार से वो बड़ा प्रेम करता है आदि आदि, और फिर वो सब संसार की बातें दिमाग में आके और व्यक्ति रजस में चला जाएगा। यानी यही सात्विक प्रधान है, प्रातः का समय सात्विकता प्रधान है, और फिर धीरे धीरे रजस और तमस जैसे जैसे रात्रि की ओर, थकान की ओर जाएंगे, लगेगा सब कुछ छोड़ के सो जाए। तो ये गाढ़ सुषुप्ति में जो ठाकुर जी एक झलक देते हैं, तो उस झलक से फिर हमारा कार्य बन जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं बनता कि हमको अभी हम क्या हैं उसका अज्ञान है। ये जो मित्र आया, हम पढ़ने जा रहे हैं आज का पृष्ठ, उसने भले महर्षि को कहा कि मुझे आनंद चाहिए, पर महर्षि मित्र की जो साधना है उसको जानते थे। महर्षि को ये भी पता था कि इस समय इसको सत्संग सुनते सुनते और उस आनंद की जो व्याकुलता है, वो कहेगा स्वयं कि मैं ये शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, संसार में मेरी किसी से आसक्ति नहीं है, प्रथम पैराग्राफ में कह रहा है, और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ,
तो यानी ये सब ईमानदारी से कह रहा है। अगर ये सचमुच में स्थिति नहीं होती तो आगे का जो महर्षि वर्णन कर रहे हैं वो संभव नहीं था। तो जो इस प्रकार के सचमुच में वैराग्यवान, भले वो गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो जो आया मित्र वो सन्यासी था या ब्रह्मचारी था। गृहस्थ आश्रम में भी अगर व्यक्ति, जैसा महाराज कल और परसों समझा के गए, विचार से ही, चिंतन से ही ये सब हमारा दुख मिटता है। तो इसने तो इतनी साधना कर ली है कि वो इस निर्णय पे आ गया है कि वो जो महात्मा लोग जिस आनंद में मगन रहते हैं, दिखता था महर्षि को, तो महर्षि को, सद्गुरु को जब हम देखते हैं तो उपनिषदों में 2 पक्षियों का रूपक दिया है कि एक ही वृक्ष पे, यानी इसी शरीर में परमात्मा भी रह रहा है और हम अपने को भी, तो मैं और परमात्मा दोनों इसी शरीर में हैं। तो उपमा दी है उपनिषद में कि एक ही वृक्ष पर जीव भी है और ईश्वर भी है। पर विशेषता क्या है ईश्वर की, कि वो हमेशा आनंद में मग्न रहता है। तो ईश्वर को जब ये देखता है जीव, तो यहाँ तो परमात्मा को तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, वैसी हमारी साधना नहीं है। पर जो सद्गुरु के सानिध्य में आता है और फिर जब वो देखता है तो स्वयं भी साधना कर रहा है, पर वो देखता है कि मैं तो सुखी दुखी हो जाता हूँ। तो उस उपमा में बताया है कि जीव क्या करता है कि फल खाता है, उस पेड़ पे जो फल हैं उसको खाता है। अब वो खाने में होता क्या है कि कभी बढ़िया फल मिल गया तो आनंद आ गया, और कभी वही फल अंदर से पता नहीं सड़ा हुआ या जो भी है खराब है और खा लिया, थूकना पड़ता है तुरंत एकदम। तो सुखी दुखी हो रहा है, कहने का अर्थ है कि जीव सुखी दुखी हो रहा है और ईश्वर जो है वो देखता रहता है बार बार। वो पक्षी उस दूसरे पक्षी को जो बैठा है, परमात्मा जो है वो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो कुछ खाता भी नहीं है और बस अभिचाकशीति, चमकता रहता है। चमकता रहता है यानी आनंद में मग्न रहता है। तब फिर स्वाभाविक है कि उसको ये जिज्ञासा होती है कि भाई ऐसी स्थिति कैसे आवे। तो महर्षि को देखकर उस जिसको मित्र कहा है महर्षि ने, उसने कहा कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, यहाँ तक कि शरीर भी आप कहें कि छोड़ना पड़ेगा तो हम कूद जाएंगे पर्वत से या गंगा जी में, पर हमको आनंद चाहिए, इस शर्त पर कि आप हमको आनंद दें। महर्षि ने वो आनंद, जिसकी सुषुप्ति की मैंने अभी बात कही, तो सुषुप्ति में चूँकि हमको अज्ञान था, इसलिए वो जो झलक देते हैं ठाकुर जी, उससे हमारा कल्याण नहीं होता। जागृत में हमको उसका अनुभव चाहिए। तो जागृत में कैसे महर्षि ने उसको अनुभव दिया, ये घटना आज सुनाकर और फिर अंत में बतावेंगे कि उसमें हमारे आपके आनंद में क्या बाधकता है, क्या प्रतिबंध है, उसको बताकर और अंतिम पैराग्राफ में महर्षि इस पृष्ठ के जरिए जो लिया गया है यानी संकलित किया गया है, वो तो पूरा प्रवचन है और उस प्रवचन इसमें थोड़ा सा अंश यहाँ लिया गया है, उसमें हमको क्या बताने जा रहे हैं, यानी हमको क्या शिक्षा देने जा रहे हैं। मुझे आनंद चाहिए। स्वर्गाश्रम जो लोग वहाँ गए हैं ऋषिकेश, तो गंगा जी है, गंगा जी पे लक्ष्मण झूला भी है, राम झूला भी है। तो या तो नाव से पार कर लो, और अब आजकल झूला है तो झूले से चले जाओ उस पार। तो उस पार जाएंगे तो जाने के बाद
दाहिनी ओर जो है वहाँ आश्रम है बड़े बड़े, और बाईं ओर जो है वहाँ उधर की ओर चल पड़ेंगे गंगा किनारे किनारे, तो आगे चल के लक्ष्मण झूला आ जाएगा। पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो स्वर्गाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक दिन मैं स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे बैठा था। महाराज श्री स्वर्गाश्रम के अध्यक्ष थे, और ये जो है कई कुटियाएँ वहाँ महात्माओं के लिए बनाई गई। पूरा गंगा का किनारा है, और महात्मा लोग जो साधन भजन करते हैं उनको कुटिया दे दी जाती है। स्वामी हंसानंद जी महाराज स्वर्गाश्रम में ही कुटिया में रहते हैं। शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, वो भी स्वर्गाश्रम की कुटिया में रहे। बाद में चल के इस पार, ये स्वर्गाश्रम राम झूला पार करने के उधर है, बाद में आगे चल के शिवानंद जी के शिष्यों ने इधर की ओर बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, शिवानंद आश्रम के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये सब महापुरुष लोग, महाराष्ट्र के नाम से भी कुटिया है जिसमें हंसानंद जी रहते हैं। तो एक दिन मैं स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे बैठा था, चांदनी रात थी। तो एक आया हमारा मित्र, उसने कहा कि स्वामी जी, संसार में मेरी किसी से आसक्ति नहीं है, एक बात, और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यह शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि आप आज्ञा करें, लेकिन मुझे आनंद चाहिए। तो वहाँ बताया है कि वो जो है परमात्मा वो आनंद में रहता है क्योंकि वो कुछ खाता नहीं। तो खाता नहीं है का अर्थ क्या है कि वो अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। हम लोग दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने को कर्ता मानते हैं। तो जब कर्म करेंगे तो उसका हमको फल चाहिए। अब फल ठाकुर जी के हाथ में है, फल दिया नहीं दिया, नहीं दिया तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सुख दुख में मूल में क्या है, हमारी चाह। तो इसलिए अब उसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक चीज़ वो कहता है महर्षि को कि मुझे आनंद चाहिए। अब देखिए महर्षि क्या करते हैं। मैंने कहा कि ये बात तुम ईमानदारी से बोलते हो? क्या जवाब दिया कि बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच्ची। महर्षि उसको जानते रहे तो बोले ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा बैठ जाओ, तो मेरे सामने आसन बांधकर बैठ गए। अब महर्षि क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि अच्छा जो मैं कहूँगा सो करोगे, जो मैं कहूँगा सो करोगे, प्रश्न है। हाँ करेंगे। उसने यहाँ तक कह दिया ना कि ये शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं। समझो कोई हमारी अनुगत है, कल्पना करिए, और उसमें कोई दोष है और वो कहता है कि मैं आपके कहने से शरीर भी छोड़ सकता हूँ, तो फिर ये कोई मामूली दोष अगर उसके जीवन में है तो वो तो छोड़ ही देगा। जब वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, महर्षि फिर पक्का कर रहे हैं कि जो मैं कहूँगा सो करोगे। हाँ करेंगे। अब हम लोग कल्पना करें कि उस समय वो जो साधक है, जो कि बहुत उच्च कोटि का साधक है, उसके मन की क्या स्थिति है। क्योंकि वो काफ़ी डोल चुका है, काफ़ी संतों से मिल चुका है, और वो जो चाह रहा है वही उसे नहीं प्राप्त हो रहा है। अब देखिए क्या है, इसको कहते हैं प्रमेय बल। प्रमेय बल यानी सद्गुरु का बल। अगर हमारी श्रद्धा है, अगर हमारी शरणागति है, तो क्या किया महर्षि ने, हाँ करेंगे जैसे उसने कहा। और उस पॉइंट पे महर्षि जानते रहे कि अब जो मैं कहूँगा वो अवश्य करेगा। तो महर्षि ने क्या कहा, तो मैं यह कहता हूँ कि यह जो आनंद की इच्छा है वह तुम छोड़ दो।
उसके आगे क्या घटना घटित होती है उसको सुन लीजिए। उसने कहा अच्छा छोड़ दिया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा मत समझ लीजिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है जिसका वर्णन कर रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि का अधिकारी है। श्रद्धा से समर्पित बुद्धि जब तक हमारी नहीं है तब तक कोई कितना भी कहे वो हमारा गुरु ही क्यों न हो, हम वो नहीं कर सकते। पर ये श्रद्धा समर्पित बुद्धि इसकी थी और जैसे ही उसने महर्षि की इस बात को माना तो आगे क्या हुआ, उसने कहा कि मैंने आपकी बात मानी, आनंद की इच्छा छोड़ दी। और फिर महाराज, अब महर्षि वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो तो जैसे ही आनंद की इच्छा छोड़ी उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसका क्या हुआ। पहले उसके शरीर में थोड़ा कंप हुआ, उसकी आंख से 4-6 बूंद आंसू टप टप गिरे। और आगे की घटना और अद्भुत है, जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे उसका शरीर चमक गया। और उसके आगे क्या हुआ, और वह तो महाराज ऐसा समाधिस्थ हुआ कि आपको क्या बतावे। वो जो इतने दिनों ढूंढ रहा था उसको मिल गया। समाधिस्थ का अर्थ है कि जैसे हम सुषुप्ति में, मैंने कई बार सुनाया कि स्वामी सच्चिदानंद जी की अंटी में लगी चाबी को वो चोर काट के और चोरी करके है ना चला गया, उनको पता ही नहीं लगा। तो समाधिस्थ का अर्थ है कि अब वो शरीर का भान नहीं, अब हमको अपना ही भान नहीं। तो सुषुप्ति में ऐसा होता ही है, पर उस समय अज्ञान में होता है। उस समय हमको ये भी भान नहीं है कि मैं सुषुप्ति में हूँ, उसको कहते हैं अज्ञान। समाधि और सुषुप्ति में अंतर क्या है, समाधि में यद्यपि शरीर का भान नहीं है, पर अब वो जो आनंद चाह रहा था, महर्षि कह रहे हैं समाधिस्थ हो गया। तोतापुरी आए थे पंजाब से और जब बंगाल में पहुँचे कलकत्ता, वहाँ बेलूर मठ में, बेलूर मठ तो बाद में बना, जहाँ ये काली का मंदिर था, जहाँ हमारे रामकृष्ण परमहंस रहते थे, तो उनकी धीरे धीरे काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी। और तोतापुरी जी ने, जो कि पहुँचे हुए महापुरुष थे, भगवान ने उनको वहाँ पहुँचाया। रामकृष्ण परमहंस को, परमहंस तो बाद में बने, तोतापुरी ने उनको ये निर्विकल्प समाधि का अनुभव करवाया। और जब वो निर्विकल्प समाधि में चले गए, क्योंकि तैयारी थी, पात्र एकदम तैयार है, तो पात्र की तैयारी के कारण जो उनकी समाधि लगी, लोग घबरा गए क्योंकि वो टूटी नहीं, 1 दिन 2 दिन। तोतापुरी ने कहा डरो मत, गुरु बैठे हैं ना। और यहाँ तक कहा कि ये जो इनको समाधि लगी है वो मुझको भी नहीं लगी थी, यानी शिष्य जो है हमसे भी आगे है। तो ये जब समाधिस्थ हो गए तो आपको क्या बतावें, महर्षि कह रहे हैं आधा पौन घंटे तक मैं भी वहाँ बैठा रहा और वह भी बैठा रहा। और उसके बाद जब उठा, यानी समाधि से जब व्यक्ति, जैसे हम सुषुप्ति से जागते हैं तो उसे समाधि से उठना ही उठना है, तो उनको तो फिर तोतापुरी ने समाधि से निकाला। रामकृष्ण परमहंस जी को निर्विकल्प समाधि बहुत गजब की होती है, पर यहाँ समझो कि वो आधे पौने घंटे के बाद स्वयं ही उठा तो बोला कि मुझे आनंद की झांकी मिल गई। यानी जो मैं आनंद चाह रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये जो आनंद हम संसार में चाह रहे हैं उसको विषय से, विषयों से वो संबंधित है। इसमें 3 ही कोटि है इस आनंद में। उपनिषदों में इस पर बड़ा ऋषियों ने विचार किया है, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय, हमारी प्रिय वस्तु,
कोई लाने जा रहा है, कलकत्ता से वो वस्तु आने जा रही है, वो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है। तो अब जब पता लग गया कि वो रवाना हो गए हैं और माल जो है जो हम पाते हैं वो उनके साथ में है, तो वहीं से एक प्रियता का आनंद का अनुभव होता है। अब वो मोद यानी हमारे सामने वो रसगुल्ला आ गया। अब रसगुल्ला आ गया मतलब परोस दिया गया, तो वो जो अब तक प्रिय था वो जब वस्तु सामने आ गई तो उससे अब उस व्यक्ति को जो आनंद आता है, अब मैं इसका भोग करने जा रहा हूँ, तो उसको मोद कहते हैं। और जब वो भोग कर रहा होता है और उस समय जो उसके मन की स्थिति है, ये सांसारिक आनंद में सबसे उत्कृष्ट आनंद है प्रमोद। प्रिय मोद प्रमोद के आगे कुछ नहीं। पर चूंकि ये सांसारिक है, ये माया में है, तो हमारा जो स्वरूप का आनंद है वो माया में नहीं है। तो इसलिए ये कह रहा है कि मुझे झलक मिल गई। समाधि में क्यों जाया जाता है? क्योंकि उसमें झलक मिलती है। सुषुप्ति में तो हम सो गए थे, यानी जो अनुभव करने वाला है वो भी सो गया था, पर समाधि में वो जागता है। तो अनुभव करने वाला जब जाग रहा है तब वो कह सकता है कि मुझे झलक मिल गई। तो इसलिए समाधि में और सुषुप्ति में अंतर है। मुझे आनंद की झांकी मिल गई, मैं समझ गया कि आनंद कैसा होता है। यानी जिस इच्छा से वो आया था महर्षि के पास, वो उसने अनुभव कर लिया, यह है आनंद। अब परम पूज्य महाराज श्री जो श्रोता लोग हैं, इस घटना को सुना के हम लोगों को बता रहे हैं कि जैसे उसने आनंद का अनुभव किया, क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम भी कर सकते हैं, पर उसमें जो प्रतिबंध है उसको समझा रहे। असल में यह जो इच्छा है, इच्छाएं जो हैं, ये आनंद की आच्छादिका है। तो अब क्या हुआ? प्रिय मोद प्रमोद रसगुल्ला वाला समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या? दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। वो क्या? वो मोबाइल जो है हमारा वाला, ये पुराना है, एंड्रॉइड वाला नया, उसके लिए फिर जुगाड़ करो, उसके लिए है ना पैसा जुटाना पड़ेगा। तो ये जो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा क्यों जागृत होती है? क्योंकि ये प्रिय मोद प्रमोद जो है वो हमारा स्वरूप नहीं है, ये माया में है। तो माया में ये जो शरीर है, उस शरीर को लेकर जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें ये प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? कि इच्छाएं जो हैं ये आनंद के आच्छादिका हैं। एक रूपक महर्षि इसको सुनाते थे, आप लोगों ने सुन रखा है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में आह बनाई। आह जानते ही हैं आप, आह आह करके दुनिया का आदमी कराहता है। तो ब्रह्मा जी ने जब आह बनाई तो आह ने कहा, पिताजी आपने मुझे पैदा तो कर दिया, हमारा किसी से ब्याह भी करो। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने क्या किया? वो बोले कि जा बेटी, दुनिया भर में चाहे किसी से ब्याह कर ले। देखिए, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि को उत्पन्न किया है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। भाई मुझे जो पसंद आएगा, है ना, मैं उससे ब्याह कर लूँगी। अब वो गई महाराज, तो कोई उससे ब्याह ही न करे। जिसको वो पसंद करे मना कर दे कि हमको नहीं करना। क्यों? आज से कौन ब्याह करे? आज से कौन ब्याह करेगा? कोई नहीं करेगा। यानी वो जब हमको वर्ण करना चाहेगी तो हमको तो पता है ना कि इससे तो कष्ट ही होगा। तो इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आज से तो वर्ण करेगा नहीं। फिर गई ब्रह्मा जी के पास, लौट आई बेचारी कि मुझसे कोई ब्याह नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने चकार की चादर ओढ़ा दी उसके मुंह पर
कि बेटी घूंघट काढ़ कर जा, तब तुझको लोग चाहेंगे। जो आह के मुंह पर चकार की चादर पड़ी तो उसका नाम चाह हो गया। अब जैसे ही उसका नाम चाह हो गया, तो यहीं पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एडिक्शन शब्द है, व्यसन शब्द है, हम लोग भले हम उम्र में बड़े हो गए, हम इसमें बच्चे हैं कि जिस चीज़ को हम बार बार सेवन कर रहे हैं उसका व्यसन हो जाएगा। अभी तो जब व्यसन नहीं हुआ है वो छूट सकता है, पर अगर वो व्यसन बन गया, क्योंकि अब वो वस्तु पहले तो समझो 24 घंटे में एक बार या 2 बार या 3 बार सेवन कर लेते थे और हमारा काम बड़ा आनंद में चलता था। ये जितनी व्यसन की वस्तुएं हैं बहुत खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर ये जो चाह जब हो गई तब लोग उसको अपने हृदय में बसाने लगे। वो जान नहीं रहे हैं कि इसी से हमारा जो असली आनंद स्वरूप हमारा है वो ढका जा रहा है। महर्षि ने शुरू वहीं से किया कि इच्छाएं जो हैं ये आनंद के आच्छादिका है, और जब आनंद को आच्छादित कर देती हैं, देखिए कितना उटपटांग बोल जाते हैं, बड़ों के सामने हम कैसे बोल जाते हैं। बहुत 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 शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। अगर ऐसा हमारे से हो गया, या तो तुरंत क्षमा मांग के अपने को शुद्ध कर लें, और जो भी हमारा चलो व्यसन बन रहा है ना, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। बड़े पुजारी जी कमल 14 वर्ष से व्यसन था, छोड़ दिया। अवधूत जी आए, अवधूतानंद जी, उन्होंने समझाया, कोई मामूली बात नहीं है। हमारा देखिए राम प्रकाश, हमारा रसोईया, छूट गया कितने वर्षों से। और हम जो है हमको क्योंकि ये जो चाह है, महाराज कह रहे हैं, तब लोग उसको अपने हृदय में बसाने। जितना तुम कहोगे हम ज़्यादा, अरे हद हो गई, हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। जितना तुम कहोगे हम ज़्यादा खाएंगे। ये भगवान, हम उनके ठाकुर जी के पुजारी हैं, नवरात्र में हम सेवा कर रहे हैं, बड़ा शर्म आती है। उस व्यक्ति को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, पर हमको शर्म आती है। ठाकुर जी ही उनकी बुद्धि में बैठे हैं तो उनका कल्याण। महाराज ये अंत में हमको समझा रहे हैं कि असल में हमारे मन में नित्य प्राप्त शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप का तिरस्कार करके, बहुत ध्यान से सुनना, समय हो गया है, पर ये जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें महाराज जी हमको चाबी दे रहे हैं, गलती बता रहे हैं हमारी। अरे परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, वही परमात्मा गुरु रूप में, संत रूप में हमको आके उपदेश कर रहा है। वो जो बाहर आके उपदेश कर रहा है उसका भी तिरस्कार, और हृदय में बैठ के बता रहा है। जैसे ही हम वो गलत कार्य करने जा रहे हैं रोक रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं रुक रहे हैं? होता क्या है, महर्षि ने इस बात को समझाया है कि जब बार बार परमात्मा हमको वो गलत कार्य करने से रोकता है, फिर भी जब हम नहीं रुकते तो फिर परमात्मा छोड़ देता है। फिर परमात्मा उस व्यक्ति को नहीं कहता कि शुरू में रोका, कोई चोरी करने हम जा रहे हैं, उस अपराध में देखिए वो महात्मा जी जेल में पड़े हैं, तो ऐसा थोड़ी कि परमात्मा ने उनको नहीं कहा कि भाई ये जो तुम सेवा ले रहे हो, अरे वो तो चश्मे में वो कैमरा लगा के बताते हैं कि 43 वीडियो, यानी क्या एक वीडियो पर्याप्त नहीं है? इसलिए बाद में ये भी पता लगा कि वहाँ ब्लैकमेल की चेष्टा हो रही, वो भी सब लोग जेल में हैं।
परंतु हम उस महात्मा की बात कह रहे हैं, वो जब सेवा ले रहा है तो परमात्मा ने अवश्य मना किया होगा कि भी ये सन्यासी हो तुम, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। वो क्या रहा है संसार में, समाज में हम देखते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, पर बहुत कठिन है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो अपना स्वरूप है, परमात्मा हमारे हृदय में है, उसका हम तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करके, और अब जब उसका तिरस्कार कर दिया तो ये तो जो घटना सुनाई महर्षि ने, वो तो उस आनंद को चाह रहा था, उसको मिल गया। उसका जब तिरस्कार कर दिया तो अब ये जो अप्राप्त आनंद है, तो अप्राप्त आनंद ही उसी के लिए तो एक एक के लिए व्यक्ति लगा हुआ है। अज्ञान में उसको लगता है ये आनंद देगा, शादी कर ले, शादी करके सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब संतान हो जाए, संतान हो गई, संतान शायद सुख देगी। तो इस प्रकार ये अप्राप्त आनंद के पीछे बेचारा लगा हुआ है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि उस अप्राप्त आनंद के लिए मत लगो, जो भी है गृहस्थ धर्म है उसका पालन करो, धर्म के नियंत्रण में। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में किसी का भी निषेध नहीं है। आप कहेंगे तो महाराज ये जो है नशीली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, उसका निषेध है। किसी का निषेध नहीं है का मतलब धर्म से नियंत्रित वस्तु आप करिए, बेधड़क करिए, कोई आपको मना करे तब भी करिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी और सद्गुरु आपके पास साथ हैं। भले लोग आपको गलत समझे, भले उनकी गलत फहमी में वो आपको कुछ भी समझे, कोई डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम धर्म पे, हम सत्य पे अड़े हैं। तो इसलिए ये वाक्य में पूरा का पूरा हमारा जीवन आ जाता है। क्या कि स्वरूप का हम तिरस्कार करके सच्चिदानंद परमात्मा जो है ना, वो ही सबसे बड़ी वस्तु है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो जब संत और गुरु के रूप में आवे और हमारी श्रद्धा भी जुड़े तो फिर कम से कम उतना करें, तब भी हमारा कल्याण है। तो वो न करके, तिरस्कार हर दृष्टि से करके, और अब अप्राप्त के लिए जो चाह है, संकल्प है, वही हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए है। क्यों सबके सामने हमको अपमानित होना पड़ रहा है? अरे हम वो वस्तु करते ही नहीं तो काहे को अपमानित होना? नहीं महाराज, उनका तो स्वभाव है, वो तो ऐसे ही डांटते रहते हैं, है ना। डांटे, अगर हम सही रास्ते पे हैं, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़। ये लोग हैं बड़े लोग, उनका कर्तव्य है, वो हमारी रक्षा करेंगे। और हम अगर गलती पर हैं, है ना, क्या करें? ठाकुर जी भी क्या करें? देखो महात्मा है, हम जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, जेल में पड़े, तो वही हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए है कि ये जो है ना, जो भोग का सुख है, ये स्पर्श का सुख है, ये हमको अप्राप्त सुख है, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं। तो सन्यासी है तो हमारे लिए तो वर्जित है। तो वर्जित है तो अगर कैसे भी करके, पर वहाँ क्या पता है कि वो जो देवी है वो चश्मे में, है ना, वो लगा रखा है कैमरा। इसी का नाम मृत्यु है, यही असत है, अचित है और दुख है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम।